गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर्स में। चलिए, लास्ट क्लास में हमने जो कोरिलेशन है उसके मैथमेटिकल मेथड्स में स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड कर लिया था, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड कर लिया था, और अब हमें पता है हमारे जो अदर्स हैं उसमें एक ही मेथड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। वो कौन सा है? आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड है ना। उसके बाद हमारा सिर्फ जो कार्ल पियर्सन मेथड है वो बचेगा। ये चैप्टर कंप्लीट। लेकिन जो कार्ल पियर्सन है वो अपने आप में एक पूरा बड़ा चैप्टर मान लीजिए। आज स्टार्ट करके हम खत्म करते हैं हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड। चलिए देखते हैं। इसने बोला कोरिलेशन कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। यानी जो कोरिलेशन है वो कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, कॉन्करेंट डेविएशन, उससे तो आप कैलकुलेट करते ही हैं, लेकिन आप हमारा जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है इसकी मदद से भी आप कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो किस पे बेस्ड है? जो बेस्ड है लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे। अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या है? ये आपकी एक इक्वेशन है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, जो y वेरिएबल है उसकी बेस्ट पॉसिबल जो वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करेंगे। वापस से देखते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या है? आपकी एक इक्वेशन है जिससे हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं x की मदद से। तो सर जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, यानी x आपको दिया हुआ होगा, y आप कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे? लाइन ऑफ बेस्ट फिट की इक्वेशन से। सर वो क्या इक्वेशन होगी? तो आगे देखेंगे वो क्या इक्वेशन होगी, आगे देखेंगे। सर जब आप इस लीस्ट स्क्वायर मेथड से जब वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो तो हमें दो चीजें पता चलती है। क्या चलती है देखते हैं। एक तो इसने बोला द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द कंप्यूटेड वैल्यू फ्रॉम गिवन वैल्यू y इज 0। जब आप इस मेथड से y की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हो, y की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हो, है ना, उसको कैसे क्या बोलते हैं? yc बोलते हैं। और जब आप उसका डेविएशन लोगे वो क्या आएगा? 0 आएगा। और जब आप उसके डेविएशन का स्क्वायर करोगे वो क्या आएगा? वो आएगा सबसे कम। अभी इतना ही ध्यान में रखना है, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे मैं ये चीज आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। अभी दो चीजें ध्यान में रखनी है। क्या कि जब आप y कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, तो उससे जो आपका डेविएशन आता है वैल्यू का, है ना, वो क्या आता है? 0 आता है। और उसके डेविएशन का जो स्क्वायर आता है वो क्या आता है? लीस्ट आता है, सबसे कम आता है दूसरी किसी वैल्यू से। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जब हम आएंगे मैं दोनों बातें आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। अब हमें इसका जो प्रोसेस है कंप्यूटेशन का वो देखना है कि भाई हमें कैलकुलेट करना कैसे है। तो अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दी हुई होगी। वो इक्वेशन कौन सी होगी? आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट की। क्या इक्वेशन होगी? y इक्वल्स टू a प्लस bx। y इक्वल्स टू a प्लस bx। अब हमें क्या होगा, जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया था, x की वैल्यू गिवन होगी, है ना, और इससे हम y की वैल्यू क्या करेंगे? कैलकुलेट, डिटरमाइन कर लेंगे। तो सर सिर्फ y और x थोड़ी है, a और b भी तो है। a और b हम निकालेंगे दूसरी इक्वेशन से, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं। दूसरी जो दो इक्वेशंस होगी उनसे हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यानी होगा क्या, सबसे पहले हम इन इक्वेशन से a की और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहां पुट कर देंगे। x हमें दिया हुआ होगा और इन तीनों की मदद से आ जाएगा हमारे पास में y, और इन तीनों की मदद से हमारे पास में आ जाएगा y। इन दो इक्वेशन से आ जाएंगे a और b। x हमारे पास में होगा और इस वाली इक्वेशन से आ जाएगी वैल्यू हमारे पास में किसकी? y की। अब ये दो इक्वेशन क्या है? ये है आपका सिग्मा y इक्वल्स टू na प्लस b सिग्मा x। भाई इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है जितनी आपको लग रही है। तीन इक्वेशन ही तो याद करनी है, कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है? सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर, b सिग्मा x स्क्वायर। चलो देखते हैं। पहली वाली जो इक्वेशन है ना, उनमें हमेशा हमें क्या करना है? एक्स एक्स जोड़ दे जाना है, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। कैसे सर? तो सबसे पहले मैंने बोला पहली इक्वेशन क्या है? सिग्मा y इक्वल्स टू ये वाली na प्लस b सिग्मा x। सबसे पहले यहां अगर मैं x जोड़ दूं तो ये बन जाएगा सिग्मा एक्स वाई। हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है। यहां मैं x जोड़ दूं तो आपको n को हटा देना है, x को जोड़ दो आप, तो क्या बन जाएगा? a
सिग्मा एक्स प्लस यहां अगर मैं x जोड़ दूं तो सर यहां तो पहले से ही x है ना, तो एक x और जोड़ के आप इसको क्या बना देना, आप इसको बना देना x स्क्वायर बना देना। क्या ये इक्वेशन आपको नहीं समझ में आई? हाँ सर ये इक्वेशन तो हमें आ गई, लेकिन ये वाली इक्वेशन याद करनी पड़ेगी क्या? हाँ ये वाली इक्वेशन याद करनी है, सब में x x x जोड़ना है, बन जाएगी हमारी सेकंड नंबर इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन से आप a और b निकालोगे, यहां पे पुट करोगे, a और b पुट कर दोगे, x दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। सर बस इतना ही है क्या? नहीं इतना नहीं है। इतना करने के बाद में हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। सर ऐसा करना पड़ेगा क्या? भाई अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए और 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो करना ही पड़ेगा। अब आपके पास में आगे क्या करना है? इतना काम करने के बाद में आपको आगे क्या करना है? कुछ स्टेप्स कैलकुलेट करने हैं, उससे आपका आ जाएगा कोरिलेशन। पहला क्या है? ए और बी की वैल्यू निकालनी है, सर हम समझ गए। दूसरा क्या है? ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। सर ट्रेंड वैल्यू यानी y की वैल्यू, जिसको हम yc बोलते हैं, यानी दूसरा काम हमारा ये वाला होगा। तो सर इतना तो हम समझ ही गए, आगे बताइए ना। आगे आपको क्या करना है? डेविएशन लेना है, y जो आपको दिया हुआ होगा और yc जो आप कैलकुलेट करोगे उन दोनों में, यानी y माइनस yc आपको करना है। चौथा क्या करना है? y माइनस yc का स्क्वायर कर देना है, यानी दिस डेविएशन आर स्क्वायर, जो आप y माइनस yc का डेविएशन आपने लिया है उसका स्क्वायर कर देना है। और लास्ट में क्या करना है? आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है एक्चुअल वैल्यू का। वो कैसे करोगे? y माइनस yc का जो आपने स्क्वायर लिया था, है ना, उसमें आपको कर देना है डिवाइडेड बाय n, और लास्ट में कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है वो पुट कर देना है 1 माइनस sy स्क्वायर जो यहां से आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा y स्क्वायर जो यहां से आ जाएगा, और आ जाएगा आपका कोरिलेशन। ये 6 स्टेप्स आपको क्या करने हैं? फॉलो करने हैं। सर ये तो बहुत टफ लग रहा है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये सारी चीजें एक बार हमने समझ ली, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर वापस समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहले चलते हैं हम हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि सबसे पहले हमें हमारी लिख लेनी है लाइन ऑफ बेस्ट फिट, जो क्या है? y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन अब हमें साथ में एक और चीज समझनी है, क्या? कि a और b की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? a और b की जो वैल्यू है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो अभी हमने ये दो इक्वेशन सीखी थी, सिग्मा y इक्वल्स टू na प्लस b सिग्मा x, सिग्मा y इक्वल्स टू na प्लस b सिग्मा x। ये तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या? कि सब में क्या जोड़ते जाओ। अब मैंने क्या बोला था? सब में क्या जोड़ते जाओ। आप सब में x x जोड़ते जाओ, दूसरी इक्वेशन भी तैयार हो जाएगी। उसके लिए यहां पर मैंने आपको बोला था सिग्मा एक्स वाई, यहां पर आपको बोला था a सिग्मा x, और यहां पर मैंने आपको बोला था b सिग्मा x का स्क्वायर। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन, ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। इन दो इक्वेशन से a और b की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो इन दो इक्वेशन में मुझे चाहिए क्या क्या? एक तो सिग्मा y चाहिए, सिग्मा y मतलब इसका टोटल है ना, और चाहिए n a चाहिए। n कितना है? 1 2 3 4 5, यानी n कितना हो गया आपका? 5 हो गया। ठीक है सर, ये भी हमें पता चल गया कि जो n है वो कितना है? वो है हमारा 5। सिग्मा y कितना है? तो हम इसकी टोटल करके चेक कर लेते हैं। 82 प्लस 91 प्लस 70 प्लस 89 प्लस 168, तो ये आ गया आपका कितना? 500। यानी अगर मैं बात करूं सिग्मा y की, वो कितना है आपका? 500। और अगर मैं बात करूं आपकी किसकी? सिग्मा x की, वो है आपका 15, वो है आपका 15। ठीक है, और क्या चाहिए? देखो सिग्मा y चाहिए था, n चाहिए था, है ना, और आपको सिग्मा x चाहिए था, वो भी आ गया। नीचे सिग्मा xy चाहिए, आपको सिग्मा xy चाहिए। वो कैसे आएगा? जब मैं x और y को क्या करवा दूंगा? मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 82 मल्टीप्लाई 1, ये तो आ जाएगा 82 ही आ जाएगा। 91 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा आपका 182। 70 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा आपका 210।
89 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ जाएगा आपका 356 और 168 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा मेरा 840 यानी 840। तो सिग्मा XY जो है उसकी टोटल चेक करते हैं। 840 प्लस 356 प्लस 210 प्लस 182 प्लस 82 82 ये आ गया मेरा कितना 1670। सिग्मा एक्स है ही और सिग्मा एक्स स्क्वायर और चाहिए। वो कैसे आएगा? जब मैं कर दूंगा एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, है ना, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ये है आपका सिग्मा एक्स का स्क्वायर। 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, 30 और 25 55। ये आ गया आपका कितना 55। अब ये चार चीजें अगर हमारे पास में आ जाती है तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूं। सबसे पहले क्या है आपका सिग्मा वाई। सिग्मा वाई यानी वाई की टोटल जो कितनी है आपकी 500। कलर चेंज कर लेता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आ गया आपका 500 इक्वल्स टू n इंटू ए। n कितना है आपका? n कितना है? वो है मेरा 5 है ना, ये 5 वेरिएबल्स है ना, तो वो 5। तो मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय ए। ए तो क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, उसी को तो कैलकुलेट करने के लिए हम लिख रहे हैं, तो यहां पर ऐसे ही लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय ए। बी मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स कितना है मेरा 15, तो यहां लिखूंगा मैं 15 मल्टीप्लाई बाय बी। ये पहली इक्वेशन में मैंने जो वैल्यू है वो पुट कर दी। ये पहली इक्वेशन में जो वैल्यूज है वो मैंने पुट कर दी। अब मैं लिखूंगा सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई कितना है? वो है मेरा 1670। 1670 ठीक है सर। ए मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स कितना है मेरा 15, तो यहां पर लिखूंगा 15 मल्टीप्लाई बाय ए। बी मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है मेरा 55, तो मैं लिखूंगा 55 मल्टीप्लाई बाय बी। और ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी वापस से नई। क्या इक्वेशन बनेगी? ये मेरी बनेगी 5a प्लस 15b इक्वल्स टू 500 इक्वल्स टू 500। और ये मेरी बनेगी 15a प्लस 55b इक्वल्स टू 1670। अब हमें क्या करना है? साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो यहां पर क्या करना है? अप्लाई करना है, काटपीट करनी है। तो मैं इस वाली पूरी सीरीज को 3 से अगर क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो इसके बराबर आ जाएगी। देखते हैं कैसे। 5 मल्टीप्लाई 3, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5a मल्टीप्लाई 3 वो हो जाएगा आपका 15a। 15b मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 3 45b। और 500 इंटू 3 ये आ जाएगा आपका कितना 1500। और जब आप साइन चेंज कर देंगे पूरी सीरीज का, नेगेटिव कर देंगे, तो ये 15a से 15a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। b की कितनी वैल्यू बचेगी? 55b माइनस 45b, ये बचेगा आपका 10b। 1670 माइनस 1500 ये आ जाएगा आपका 170। और 170 में 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई, वो कितनी आ गई आपकी 17। वो कितनी आ गई आपकी 17। यहां तक बता दीजिए सबसे पहले समझ में आया क्या? यहां तक बता दीजिए सबसे पहले समझ में आया क्या? अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें मैं b की वैल्यू में 17 पुट करूं, तो 5a प्लस 15 इंटू 17, यहां पर लिख देता हूं 5a प्लस 15 इंटू 17 इक्वल्स टू 500। तो ये आ जाएगा 5a प्लस 15 इंटू 17, ये आ जाएगा मेरा कितना 255। और ये आ जाएगा मेरा 500। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 5a इक्वल्स टू 500 माइनस 255, ये आ जाएगा 245। और लास्ट में a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी मेरी कितनी 49। तो एक तो b की वैल्यू आ गई और एक आ गई मेरे पास में किसकी? a की वैल्यू। और a की और b की ही ऐसी वैल्यू थी जो हमें चाहिए थी, उसके लिए हमने इतनी बड़ी जो इक्वेशन है उसको सॉल्व किया।
अब इनको मैं किस में पुट करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा, इसमें पुट कर दूंगा, इसको मैं किस में पुट करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा इस वैल्यू में। तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा वाई सी। अब आप देखिए सबसे पहले ए कितना मेरा, ए कितना है मेरा, है ना, तो ए है मेरा कितना 49, तो मैं लिखूंगा यहां पर क्या 49 प्लस बी कितना मेरा 17 प्लस 17 मल्टीप्लाई, या पहली वाली में x कितना है, x कितना है पहले वाली में 1 है ना, तो यहां लिखूंगा 1, तो पहले मल्टीप्लाई होता है या प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मैं लिखूंगा 17 मल्टीप्लाई बाय 1 17 प्लस 49 प्लस 49, तो 17 मल्टीप्लाई 1 17 ही आएगा प्लस 49 में करूंगा, ये आ जाएगा मेरा कितना 66। यहां पर मैं लिखूंगा 49 प्लस 17 इंटू 2, पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं करूंगा 17 मल्टीप्लाई बाय 2, 17 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 49, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 83। और इस तरीके से जब मैं पूरी को सॉल्व कर लूंगा तो YC की वैल्यू आ जाएगी मेरी, YC की वैल्यू आ जाएगी मेरी ये आ जाएगी मेरी YC की वैल्यू। तो अब मैं अगर वापस से स्टेप्स पे जाऊं तो पहला स्टेप्स क्या था, 2 कांस्टेंट करने थे, A को और B को हमने कर लिया है, ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करनी थी जिसको YC से डिनोट करते हैं, वो भी हमने कर लिया। अब क्या करना है, डेविएशन लेना है मुझे, डेविएशन लेना है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है और कम्यूटेड जो आपने कैलकुलेट की है YC उसकी वैल्यू में डेविएशन कितना आ रहा है वो हमें करना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसको बोलेंगे क्या, y माइनस YC बोलेंगे, y ये रहा YC ये रहा, इसका डेविएशन करना है, यानी y माइनस YC मुझे करना है। तो y कितना पहले का 82, YC पहले का कितना 66, तो 82 माइनस 66 कर दूंगा, 82 माइनस 66 कर दूंगा, ये आ गया मेरा कितना 16, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का। पहले साल का कितना आया 16, दूसरे साल का मैं अब देखता हूं 91 माइनस 83, 91 माइनस 83, ये आ गया मेरा कितना 8 आ गया, ये आ गया मेरा कितना 8। 70 माइनस 100, ये आ गया मेरा माइनस का 30, ये आ गया मेरा माइनस का 30। 89 माइनस 17, 89 माइनस 117, ये आ गया मेरा कितना माइनस का 28, ये आ गया मेरा माइनस का 28। और 168 माइनस 134, 168 माइनस 134, ये आ गया मेरा कितना 34, ये आ गया मेरा कितना 34। अब 34 प्लस 16 प्लस 8 मैंने किया तो ये आ गया मेरा 58 पॉजिटिव का और ये आ गया मेरा 58 नेगेटिव का। यही वो बात थी, यही वो पॉइंट था क्या कि y माइनस YC जो है आपका, इसका अगर आप सम करोगे, सम ऑफ डेविएशन अगर आप करते हो वो क्या आता है, हमेशा 0 आता है। यहां पर आप देखो पॉजिटिव कितने हैं आपके 58 के, नेगेटिव कितने 58 के, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो मैंने आपको बताई थी, मैं प्रूव कर दूंगा, वो यही वाला पॉइंट था, वो यही वाला पॉइंट था। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू फ्रॉम गिवन वैल्यू y इज 0, यानी y माइनस YC जब आप करते हो तो उसका जो सम आएगा, टोटल आएगा, वो कितना आएगा 0 आएगा। और जब आप उसका स्क्वायर भी कर लोगे, सर स्क्वायर करना है क्या, तो अगला स्टेप भी हमारा यही है कि हमें उसका स्क्वायर करना है। वो क्या आएगा आपका, सबसे कम आएगा, दूसरी किसी वैल्यू से क्या आएगा, लिस्ट आएगा, दूसरी किसी वैल्यू से क्या आएगा, लिस्ट आएगा, सबसे कम आएगा। ये क्या रहा है आपका 0। अब अगर मैं स्टेप्स की भी बात करूं तो पहले आपको डेविएशन लेना था, आगे बोलेगा आपको उसका स्क्वायर करना है, तो चलो स्क्वायर भी कर लेते हैं, चलो स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा y माइनस YC का मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं लूंगा 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ये आएगा मेरा कितना 256 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 8 64 आ जाएगा। 30 मल्टीप्लाई 30 3 3 9 यानी 900 आ जाएगा। 28 मल्टीप्लाई 28 ये आ जाएगा 784 आ जाएगा। और 34 मल्टीप्लाई 34 ये आएगा मेरा कितना 1156 आ जाएगा। और इसकी जो टोटल है, यानी मैं बोलूं सिग्मा y माइनस YC स्क्वायर है, ये मेरा आ जाएगा, देखते हैं 1156 प्लस 784 प्लस 900 प्लस
64 प्लस 256, ये आएगा मेरा 3160, ये आएगा मेरा 3160। तो 4 स्टेप हमने कर लिए, ए बी की वैल्यू निकाल ली है ना, उसके बाद ट्रेंड वैल्यू निकाल ली, y और ट्रेंड वैल्यू को कंपेयर कर लिया माइनस करके, उसका स्क्वायर कर लिया। नेक्स्ट है आपको निकालना है sy स्क्वायर, जो कैसे आएगा, अभी जो आपकी वैल्यू आई है y माइनस वाई सी का स्क्वायर का सम ऑफ डिवाइडेड बाय n कर दोगे तो आ जाएगी मेरी वेरिएंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू। तो चलो देखते हैं, अब हमें डिवाइडेड बाय क्या करना है, n करना है। भाई n कितना है, 1 2 3 4 5 हमारा n है। तो वेरिएंस निकालने के लिए मैं बोलूंगा sy का स्क्वायर, निकालने के लिए मैं बोलूंगा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा y माइनस वाई सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। स्क्वायर कितना आया था, तो ये आया था हमारा 3160, डिवाइडेड बाय n कितना है 5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3160 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगी आपकी 632, ये आ जाएगी आपकी 632। यहां तक समझ में, ये थोड़ा सा मुझे रफ करके स्पेस करना होगा, थोड़ा सा रफ करके मुझे स्पेस करना होगा। कोई बिल्कुल भी टफ नहीं है। सबसे पहले ए और बी कांस्टेंट निकालने हैं, उसके बाद ट्रेंड निकालना है ना, ट्रेंड निकालने के बाद में हमें डेविएशन लेना है, डेविएशन का स्क्वायर लेना है, एन से डिवाइड कर देना है, इतना ही तो काम है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, छठा और लास्ट स्टेप मेरा क्या था, कोरिलेशन मुझे कैलकुलेट करना है, और कोरिलेशन का ये फॉर्मूला है मेरा 1 माइनस एस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा डेल्टा वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं लिख लूंगा 1 माइनस स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्क्वायर, और इसका क्या कर रखा है, इसका रूट कर रखा है, और उसके लिए मुझे इसकी वैल्यू और कैलकुलेट करनी होगी, ये रूट है। अब देखो, अगर मैं बोलूं 1 माइनस, इसकी वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, वो कितनी आ रही है आपकी 632 आ ही रही है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है ये वाला। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसने बोला ये कैलकुलेट करने के लिए तो y माइनस आपने ट्रेंड वैल्यू लिया था है ना, ये कैलकुलेट करने के लिए आप लोगे y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार। और y बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, y बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा y डिवाइडेड बाय n। ये सर हमें आता ही नहीं। अरे आपको आता है, आपने मीन कैलकुलेट करना नहीं सीखा था क्या, जैसे x बार कैसे कैलकुलेट करते थे वैसे ही आपको y बार क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सर कैसे करेंगे, y का टोटल जो कितना है 500 डिवाइडेड बाय n, तो y का टोटल कितना है आपका, सर ये तो हमने देख लिया 500 है, डिवाइडेड बाय n कितना है 5, तो ये कितना आ गया आपका 100 आ गया, ये कितना आ गया 100 आ गया। यानी यहाँ पर आपको वापस से क्या करना है, ये वाली चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मुझे और आपका क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो एक ही पेज में हमें करना है, जगह थोड़ी कम है, तो हमें इस तरह से ही करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां मैं करूंगा y माइनस वाई बार करूंगा पहले कैलकुलेट, उसके बाद क्या करूंगा y माइनस वाई बार का स्क्वायर करूंगा, उसमें डिवाइडेड n करूंगा, तब मेरी वैल्यू आएगी। तो y सबसे पहले क्या है आपका, ये रहा, y बार कितना है आपका 100 है, तो वो करूंगा मैं 82 माइनस 100, ये आ जाएगा मेरा माइनस का 18, 91 माइनस 100, ये आ जाएगा मेरा माइनस का 9, 70 माइनस 100, ये आएगा मेरा माइनस का 30, 89 माइनस 100, ये आएगा माइनस का मेरा 11। यहां तक देखो समझ में आ गया क्या, 168 माइनस 100, ये आएगा मेरा प्लस का 68, और इन सब का मुझे क्या करना है, इन सब का मुझे स्क्वायर करना है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 18, ये आ गया मेरा कितना 324, 9 मल्टीप्लाई 9, ये आ गया मेरा 81, 30 मल्टीप्लाई 30, ये आ जाएगा 900, है ना। तो हमने क्या देखा, 30 मल्टीप्लाई 30 900, 11 मल्टीप्लाई 11 121, और 68 मल्टीप्लाई 68, ये आ जाएगा आपका 4624। अब हमें क्या करना है, y माइनस वाई बार का स्क्वायर करना है ना, और इसका सम ऑफ करना है। तो इसकी जो टोटल आई है वो है आपकी 6050, इसकी टोटल कितनी आई आपकी 6050।
अब हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले ही देखा था सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n करना है। तो इसका जो स्क्वायर आया है आपका, है ना, वो कितना आया 6050 डिवाइडेड बाय n कितना है, तो n है आपका 5। तो यानी इसकी जो वैल्यू आ गई आपकी, इसकी जो वैल्यू आ गई आपकी, वो आ गई कितनी 1210। तो 1 माइनस इसकी वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी 632, है ना, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी आई 1210। तो पहले 632 भाग 1210 करेंगे तो आएगा 1 माइनस 0.5223, और जब 1 माइनस 0.5223 करेंगे तो आएगा 0.477, और उसका रूट कर देंगे तो आएगी वैल्यू कितनी 0.69। और 0.69 क्योंकि पॉजिटिव का है तो हमें पता है ये रेंज कौन सी है आपकी, मॉडरेट पॉजिटिव कोर रिलेशन, मॉडरेट पॉजिटिव कोर रिलेशन। तो ये था हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड से कोरिलेशन निकालने का तरीका। जल्दी से हम हमारे 6 स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दो नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करनी है। नॉर्मल इक्वेशन से आपको दो कांस्टेंट मिलेंगे, a और b की वैल्यू। a और b की वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तब आ जाएगा हमारे पास में yc यानी ट्रेंड वैल्यू। जो भी ट्रेंड वैल्यू आएगी, है ना, हम उसको क्या करेंगे, y और yc का कंपेयर करेंगे और डेविएशन निकालेंगे, जिसको क्या बोलते हैं y माइनस yc। और हमने ये भी देखा था इसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी है आपकी 0 आनी है। फिर हम उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये उसकी स्क्वायर की वैल्यू रहेगी। और स्क्वायर हमने क्या देखा था, हमेशा क्या आता है, सबसे लीस्ट आता है, सबसे कम आता है। फिर हम हमारा क्या करेंगे, ये कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस एस वाई का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर। तो हमने देखा एस वाई स्क्वायर तो कैसे आएगा, जब इसी में आप n का डिवाइड कर देंगे। लेकिन आपका ये वाला कैसे आएगा, जब y माइनस ट्रेंड वैल्यू नहीं, y माइनस y का स्क्वायर का आप सम ऑफ डिवाइडेड बाय n करेंगे तब इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये फॉर्मूला लगाने के बाद में आ जाएगा आपके पास में कोरिलेशन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरे मेथड्स अगर हम लगाएं, कार्ल पियर्सन भी अगर हम लगाएं, तो सर क्या सेम आंसर आता है क्या, तब भी आपका सेम आंसर ही आएगा। और कार्ल पियर्सन इससे कहीं गुना बेटर माना गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं मानता हूं टफ जरूर था, पर आप एक दो बार देखेंगे, ये स्टेप्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है, रिग्रेशन में यही चीज वापस से हमें पढ़नी है। तो चलो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट हमारा एक ही टॉपिक की 3-4 क्लासेस चलेगी, किसकी, कार्ल पियर्सन की। थैंक यू।